देखिए, जो एनईपी 2020 के अंदर प्रोविज़न था, उसको लगातार हरियाणा में उसके जितने भी प्रोविज़न्स हैं, उन सभी को एक फ़ेज़ वाइज़ उसको प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट किया भी जा रहा है। और उसी फ़ेज़ में आगे बढ़ते हुए जो क्लास 9th और 10th है, उसके लिए इसी एकेडमिक सेशन से 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया गया है, जिसके अंदर हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं, संस्कृत है, उर्दू है और पंजाबी है। ये जो है, इनमें से एक लैंग्वेज स्टूडेंट्स को लेनी है, और ताकि उसका 3 लैंग्वेज का जो फार्मूला है वो प्रॉपर्ली ढंग से स्कूल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया भी जा सके। तो सर, एजुकेशन को लेकर लगातार दाखिले बढ़ाने को लेकर क्या खास वो किया जा रहा है? देखिए, अब की बार जैसे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के और एसीएस सर ने और डायरेक्टर सर ने भी हम सभी की मीटिंग ली थी, और उसके अंदर सभी को यही डायरेक्शन थी कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के जो गवर्नमेंट के हमारे स्कूल उसमें इतना अच्छा काम हो रहा है, जैसे चाहे फ्री टेक्स्ट बुक की बात हो, चाहे मिड डे मील की बात हो, और चाहे हर एक क्लासेस के अंदर स्मार्ट बोर्ड की बात हो, तो हर एक जो फैसिलिटी जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट स्कूलों से, और यही पर्पज है कि हमारे सभी टीचर इन्हीं बातों को गांव-गांव में और घर-घर में पहुंचा भी रहे हैं कि जो सरकारी स्कूलों के अंदर आज के दिन जो शिक्षा है, वो एक बिल्कुल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो लगातार बेहतरीन ढंग से स्कूलों के अंदर उसको बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। और यही बातें जो सरकार की जो स्कीम है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास, स्टेट क्वालिफाइड हैं, टेक्स्ट बुक फ्री हैं, मिड डे मील है, हर एक चाहे एनएसयूएफ लैब है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो ये प्रोविजन अब आया, लेकिन 9th से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में वो बहुत पहले से ही वो चल रही है उसकी। तो ये लोगों को ये हमारे टीचर बात पहुंचा पे, तो निश्चित तौर पर हमारे को पूरी उम्मीद है कि अब की बार छात्र संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है सर। सर, अब की बार जैसे साइंस लैब है, दूसरी लैबों को लेकर बड़ी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कुछ स्कूलों का भी चयन किया गया जहाँ पे ये लैबें लगेंगी सर। देखिए, हमारे जो अब की बार जो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जितने भी ज़िले के अंदर सबसे पहले फेज में वो जो क्लस्टर के स्कूल हैं, पीएम श्री स्कूल है या मॉडल संस्कृति स्कूल है, एक क्लस्टर में इन स्कूलों के अंदर साइंस स्ट्रीम कंपलसरी है, और इसके अलावा इन स्कूलों के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो उसका एक पूरा एस्टीमेट बना के निदेशालय में भेजा जा चुका है, और इसमें से हमारे पास जो मॉडल संस्कृति या पीएम श्री विद्यालय हैं, उनकी स्वीकृति निदेशालय से प्राप्त होने के बाद, राशि स्वीकृत होने के उपरांत ये चीज़ें जो है हमारी टेंडर के लिए प्रक्रिया में हैं। और आप देखेंगे अति शीघ्र जो भी बेसिक एक फैसिलिटीज चाहे लैब की हो हमारी, या जो भी सुविधाएं हैं, वो आपके क्लस्टर में मैक्सिमम स्कूलों में आपको देखने को मिलेंगी। सर, जो लैंग्वेज ऐड की गई हैं वो संस्कृत तो फर्स्ट क्लास से ही बच्चे पढ़ते थे, पंजाबी और उर्दू जो डायरेक्ट 9th में लगाई हैं, तो उनके लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हमारी केवल संस्कृत फर्स्ट में जैसे 6th क्लास में थी हमारे पास आने के बाद, तो उस टाइम पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ पर टीचर डिप्लॉय किए भी गए थे। अब जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स जिस भी विषय के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो सरकार के लेवल पे डेफिनेटली बच्चों के हित में जो भी उचित निर्णय होंगे वो लिए भी जाएंगे। तो पहले जैसे संस्कृत 6ठी क्लास से स्टार्ट थी, तो अब उर्दू और पंजाबी और संस्कृत ये 9th क्लास से अप्लाइड होंगी। 9th से, क्योंकि ये स्टार्ट है ही हमारा एकेडमिक सेशन से, तो क्योंकि जो हमारा 6th क्लास था वहाँ पे संस्कृत जो विषय था वो पहले से ही था, तो अब उसको 9th क्लास से ही मैंडेटरी कर दिया है। तो 6th क्लास से तो वो ऑलरेडी संस्कृत हमारा विषय या पंजाबी जो है उर्दू वो थे ऑलरेडी। तो 6th क्लास से भी क्योंकि 9th क्लास में ऑप्शनल हो जाता था, अब उसको 3 लैंग्वेज फार्मूले में उसको कंपलसरी उसमें लाया गया है। मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ, और इसके अलावा सूबे हरियाणा में कई जगह के मदारिस हैं जिसमें स्कूल वगैरह भी हैं, वो सब देखता हूँ। जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उर्दू और पंजाबी को भी कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चों को एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। तो उर्दू लैंग्वेज का जो लागू की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद इक़दाम है सरकार का। और उर्दू ज़बान जो है असलन मौजूदा ज़माने में अलमिया ये है कि इसको मुसलमानों की ज़बान कहा जाने लगा है, जबकि उर्दू ज़बान असलन पूरे हिंदुस्तान की बर्रे सग़ीर की ज़बान थी, हमारे पूरे भारत की ज़बान थी, और इस हर तरह के शुअरा यहाँ पर हुए हैं। उर्दू ज़बान की ख़ासियत ये है कि जब कोई आदमी सही
तरह उर्दू ज़बान बोलता है तो उसकी तहज़ीब भी झलकती है ज़बान के साथ साथ, और वो दिलों को मोह लेने की, दिलों को अपनी तरफ माइल कर लेने की बड़ी गैर मामूली सलाहियत रखती है। तो सरकार की इस मामले में जो उन्होंने ये ऑप्शन रखा है उर्दू का भी, ये इसकी सताइश की जानी चाहिए। ये काबिल तारीफ़ काम है और हम सभी शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का इस मामले में। तो इसमें जैसे अभी 9th और 10th के लिए की गई है, तो आप मानते हैं कि ये फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल शुरुआत होनी चाहिए इसकी, और इसको सरकार को ऐसे ही प्रमोट करना चाहिए जैसे हिंदी को कर रही है। हिंदी और उर्दू जो है असलन ये दोनों कहा जाता है उर्दू ज़बान में कि ये खालाएँ हैं, यानी मौसी मौसी हैं। तो जो आदमी हिंदी जानेगा वो उसे उर्दू भी इस्तेमाल करनी होती है, और जो आदमी उर्दू बोलता है हिंदी का भी उसमें कहीं ना कहीं अक्स नज़र आता है। तो दोनों ज़बानें एक दूसरे से लाजिम मलज़ूम है, और सरकार को चाहिए कि मज़ीद इसको प्रमोट करने के लिए इदारे कायम करें, और शुरू क्लास से बच्चों को, ताकि सही उनका प्रोनाउंस हो सके और जिन्होंने इसको शुरुआत की है उनके बारे में समझ सके और ज़बान अपने सही रूप में लोगों के सामने आ सके। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंडर एक स्कूल चल रहा है, गुरु नानक मॉडर्न स्कूल, जो अपना पहली क्लास से लेकर 8वीं स्कूल तक है, 8वीं क्लास तक है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि जब ये हरियाणा बना, हरियाणा बनने से पहले हरियाणा के अंदर पंजाबी सब्जेक्ट कंपलसरी था। हरियाणा बनने के बाद कुछ साल तक तो पंजाबी कंपलसरी रही, लेकिन उसके बाद अपना ये इस हरियाणा सरकार ने पंजाबी का सब्जेक्ट हरियाणा से हटा दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है कि जब ये सरकार आई अब की बार उन्होंने पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में से एक भाषा को कंपलसरी किया है। क्योंकि हम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से हैं और ये एक सिख मैनेजमेंट कमेटी स्कूल को चला रही है, तो ये सरकार का बहुत अच्छा उपराला है कि उन्होंने पंजाबी भी उसके अंदर डाली है कि आप पंजाबी पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे स्कूल में पहले भी पंजाबी का सब्जेक्ट हमने बच्चों की चॉइस के ऊपर, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। जो बच्चा पंजाबी पढ़ना चाहे उसके लिए हम पंजाबी के टीचर पहले भी हमने रखी हुई है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज हमारे बच्चों को आनी चाहिए। हमारा जो ये स्टेट हरियाणा स्टेट है, पंजाब से बिल्कुल लगती हुई स्टेट है, तो हमारे भाईचारा, हमारा आना जाना, हमारे पवित्र स्थान वो पंजाब के अंदर है। बहुत से लोग यहाँ से हरियाणा से पंजाब में जाते हैं, जब वहाँ कोई बोर्ड लगा होता है या किसी चीज़ को पढ़ना होता है तो उनको इस चीज़ की बहुत दिक्कत आती थी। तो इसलिए हमने पंजाबी पहले भी बच्चों को पढ़ाई थी, लेकिन अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। पंजाबी हम पहले भी पढ़ा रहे हैं और आगे भी पंजाबी हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो अब ये जैसे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अब ये पूरे हरियाणा के स्कूलों में लागू हो जाएगी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? यार मैं तो कहता हूँ हरियाणा स्कूलों में जो ज़रूरी चीज़ें, हमारा भाईचारा, यहाँ जो जिससे हमारे कुछ क्या 80% लोग हमारे पाकिस्तान से अपना माइग्रेट हो गया, हरियाणा में आए हुए हैं, और उन लोगों की पहले भी जो लैंग्वेज थी ना वो पंजाबी थी। खासतौर से शहर के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, वो पंजाबी तबका ज़्यादा बैठा है। इसलिए अगर वो पंजाबी, आज के बच्चे जो है ना पंजाबी घर के अंदर भी भूल गए और बाहर तो पंजाबी उनको आती नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि पंजाबी अगर उन्होंने ये कंपलसरी कर दी है तो ये पंजाबी बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम ये पंजाबी माहौल और जिस चीज़ से हम बिल्कुल दूर हो गए थे वो माहौल दोबारा हरियाणा के अंदर शुरू हो जाएगा।